कई साल पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता था और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां, राजकुमारी उनसे जलते थे और इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य साबित करता था। ऐसे ही एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आती है। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों ही माला एक जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों असली फूलों से बनी है। उन दोनों मालाओं को देखकर ये भेद कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से असली माला कौन सी है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान हो उठे, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी सोच में पड़ गए कि राजा कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सी माला असली है और कौन सी नकली। राजा भी माला को देखकर परेशान हो उठे। उसी वक्त उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने खिड़की को जैसे ही खोला, राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों के रास्ते दरबार में आ रही हैं। राजा कुछ देर टकटकी लगाकर मधुमक्खियों को देखते रहे। उनमें से कुछ मधुमक्खी एक फूल की माला में आकर बैठी। राजा ने तुरंत कहा, अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने उस माले की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी आकर बैठी थी। इशारा करते हुए राजा ने कहा कि ये माला असली है और दूसरा वाला नकली है। राजा की इस बुद्धिमत्ता को देखकर सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई और उसने राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की तरफ निकल पड़ी। और इसके साथ ही राजा की कीर्ति और दूर दूर तक फैल गई।